आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसका प्राइस 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये कैसे डिसाइड करें? व्हाट इज द राइट प्राइस? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पानी की बोतल 20 रुपये में बेचूं और वही बोतल एयरपोर्ट में 100 रुपये की बिक रही हो, तो लोग 20 रुपये वाला पानी 100 रुपये में क्यों खरीदते हैं? क्या क्या की फैक्टर्स होते हैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखते हुए? आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। देखो, प्राइसिंग डिसाइड होती है वैल्यू। वैल्यू मतलब हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू परसेप्शन क्या है। जैसे 20 रुपये की पानी की बोतल, उसको बनाने की कॉस्ट, अब कॉस्ट आपकी बनाते हुए 14 रुपये भी निकल सकती है, 30 रुपये भी निकल सकती है। कॉस्ट आपको देखना है कि आपकी कैसे कैसे आ रही है। उसके बाद आपकी मार्केट क्या है, आप कहाँ पे वो चीज़ बेच रहे हो, आपकी ऑडियंस क्या है और आपके कॉम्पिटिटर किस प्राइस में बेच रही है। उसके बाद ब्रांड, आपका कितना पुराना ब्रांड है या आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, कितने लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, क्या आपकी फेस वैल्यू है, ये सब। उसके बाद कोई आप चीज़ बेचना चाह रहे हो तो आप अपना प्रॉफिट भी देखोगे, तो दैट इज़ प्रॉफिट। ये 5 फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमारे प्राइस डिसाइड होते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी कॉस्ट देखते हैं। लाइक रॉ मटेरियल, पानी कहाँ से लाएंगे जी, उसका बोतल कहाँ से लेके आएंगे, बोतल की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, हल्की क्वालिटी रखेंगे, महंगी रखेंगे, तो रॉ मटेरियल हमारा कुछ आएगा। फिर लेबर, लाने ले जाने के लिए, बनाने के लिए हमें कुछ पैसे हमारे लगेंगे। फिर उसकी ऐड भी बनानी पड़ेगी, ऐड बनाएंगे, उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे डालेंगे, मार्केट करेंगे, उसमें हमारे कुछ पैसे जाएंगे। फिर डिलीवरी, अब डिलीवरी फ्री देंगे या नहीं देंगे, अगर अपनी जेब से दे रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऐड ऑन हो गई। उसके बाद सरकार का जीएसटी आ गया जी, रेंट आ गए, हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ गई, कोई सॉफ्टवेयर का हमने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उसका बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी हमारी कितनी खर्च हुई, और ऐसे छोटे मोटे और भी हमारे खर्चे होते रहते हैं, तो वो एक्सपेंसेस आ गए। फॉर एग्जांपल, हम मान के चलते हैं हमें वेबसाइट बनानी आती है और हम वेबसाइट बनाने की कॉस्ट ले रहे हैं। तो मान के चलो एक वेबसाइट डिज़ाइनर है, उसने वेबसाइट बनानी सीख ली और वो कहता है कि जी मैं 2 दिन में वेबसाइट बना दूंगा और कम से कम मुझे 3000 रुपये चाहिए। अब वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, मतलब वेबसाइट का नाम हमें बाय करना पड़ता है, तो उसके 1000 रुपये लग गए। अब आप गए क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए, वहाँ पे आपका बाइक का या गाड़ी का पेट्रोल लग गया, उसके बाद बीच में आपने कुछ खाया पिया, तो मीटिंग के आपके 500 रुपये लग गए। फिर आपके पास जो क्लाइंट आया था उसके लिए पहले आपने मार्केटिंग की थी, तो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम पे 500 रुपये लग गए। ठीक है, तो जो आपको टोटल कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 5000 रुपये। अब अगर आप इसी 5000 वाली वेबसाइट को 5500 में बेच दो, तो यहाँ पे आपको हो रहा है 500 रुपये प्रॉफिट, साफ साफ। तो क्या हमें 5500 प्राइस रखना चाहिए या नहीं, ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये तो हो गई हमारी कॉस्ट। अब क्या पता आपका कोई कॉम्पिटिटर इसी वेबसाइट को 3000 रुपये में बेच दे और आप सोचो कि भाई मेरे तो घर में 5000 रुपये लग गए, तो मैं तो 5000 से नीचे बेच ही नहीं सकता, लेकिन मार्केट में 2-2, 3-3 हज़ार में ही वेबसाइट बिक रही है। तो आप अपना प्राइस कैसे रख सकते हो, उस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड द कस्टमर वैल्यू। तो जो आप उसको वेबसाइट बना के दोगे, जो आप अपना प्रोडक्ट दोगे, उससे कस्टमर को कितना बेनिफिट होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जिम ट्रेनर, तो एक जिम ट्रेनर है, वो 15,000 रुपये अपने 1 मंथ के या 3 मंथ के चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब क्लाइंट को क्या फ़ायदा हुआ? क्लाइंट को फ़ायदा हुआ कि उसने 15 kg लूज़ कर लिए, अपना 15 किलो वजन कम कर लिया। अब कस्टमर को क्या फ़ायदा हुआ? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बेटर हेल्थ, मतलब अच्छी हेल्थ होगी, बेटर लुक्स होगी उसकी। तो
जो उसको वैल्यू मिली, वो कस्टमर उस चीज के लिए 50,000 रुपये 1 लाख रुपए भी देने को तैयार था, या फिर वो अपने मन में बैठा हुआ है कि भाई मेरे से कोई 50,000 रुपये भी ले ले बेशक, लेकिन ये चीज करवा दे, मेरे 15 किलो कम करवा दे। या फिर वो क्या पता 1 लाख रुपए खर्च करके ऑलरेडी बैठा हो लेकिन उसको रिजल्ट ना मिले हो। तो कस्टमर को क्या फायदा जा रहा है? अनदर एग्जांपल, एक लॉयर है, वकील है, और वो किसी को जेल जाने से बचा ले, तो उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू, वो अगर लाखों रुपए भी चार्ज करेगा तो भी उसको कस्टमर पे कर देंगे। तो ये डिफरेंस होता है कि कस्टमर को आप वैल्यू दिखा पा रहे हो अपने प्रोडक्ट की या नहीं। नेक्स्ट, मार्केट। मार्केट में दो चीजें हैं, एक तो आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में बैठा हुआ है, अब वो अगर 100 रुपये में चीज दे रहा है तो क्या आपको 80 रुपये लेने चाहिए? क्या आपको सेम प्राइस रखना चाहिए 100 रुपये? क्या आपको 120 या 150 रुपये रखने चाहिए? वो हम बात करते हैं अभी। तो कॉम्पिटिटर का मान के चलते हैं प्राइस 500 रुपये है, तो क्या आपको भी 500 रुपये चार्ज करने चाहिए? तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला, चीपर। तो अगर आप 500 रुपये की जगह 400 रुपये चार्ज कर दो तो आपके पास कस्टमर तो आ जाएंगे, ये तो प्रॉफिट है ही, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और एक प्राइस वॉर मार्केट में स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर आपने 400 रुपये प्राइस कर दिया तो आपका कॉम्पिटिटर भी कल को 350 कर देगा, आप फिर 300 रुपये पे आ जाओगे। तो ऐसे ऐसे आप मार्केट खराब कर रहे हो, ना अपना प्रॉफिट कर रहे हो ना सामने वाले का होने दे रहे हो। ऐसे लॉन्ग टर्म में और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं बनते। उसके बाद अगर हम सेम प्राइस रखें तो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो तो काफ़ी साल से बैठा हुआ है, उसको हो गए 4-5 साल, तो लोग आपसे क्यों खरीदेंगे सेम चीज़ जब आप दे रहे हो? तो इसकी स्ट्रेटजी है कि मेक श्योर कि आपका सेम प्रोडक्ट हो लेकिन उससे बेटर सर्विस आप दो, या फिर उससे स्लाइटली बेटर आपका प्रोडक्ट हो, उससे आप जल्दी डिलीवरी दे रहे हो, अगला 2 दिन में काम करके दे रहा है, आपने आधे दिन में काम करके दे दिया या इंस्टेंट दे दिया। बेटर सपोर्ट। अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि कोई पर्सन आपसे कोई चीज़ खरीद तो ले, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। जैसे कि अगर आप कोई एप्पल का प्रोडक्ट लो, एप्पल का कोई फ़ोन लो, तो आपको पता है कि इसमें कल को कोई दिक्कत आती है 3-4 महीने बाद भी, 10वें महीने भी, तो एप्पल का सर्विस सेंटर ऐसा है कि वो उसको ठीक करके देगा, या वो कई बार नया फ़ोन भी आपको दे देते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है। तो उनकी आफ्टर सेल सर्विस, जो उनका सपोर्ट है, वो बेस्ट है। इसी के मुकाबले अगर आप कोई ओप्पो वीवो का या कोई ऐसी कंपनी का फ़ोन बाई कर लो जिसका सर्विस सेंटर आपके शहर में ही नहीं है, आप गए, आपको हर चीज़ के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, दिल्ली गए आप, दिल्ली में आपको अच्छे से आपसे बात नहीं कर रहे, जो आपने सोचा था प्रोडक्ट लेते हुए वो कह रहे हैं कि ये तो जी हमारी वारंटी में कवर ही नहीं होती। तो बेटर सपोर्ट आपको बेचते टाइम दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। तो हम सस्ता भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़े नुकसान हैं, सेम प्राइस रखने में हमें थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। उसके बाद आते हैं प्रीमियम। तो हम अपने 500 की जगह हम 1000 भी चार्ज कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस है, हम कुछ भी चार्ज रखें। अब यहाँ पे हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम एक्स्ट्रा चार्ज क्यों कर रहे हैं। अगर सामने वाली रेडी पे बर्गर 50 रुपये का मिल रहा है तो हम 80 का क्यों दे रहे हैं, वो चीज़ें हमें जस्टिफाई करनी पड़ेगी। हम बोलेंगे जी हम बेटर क्वालिटी अमूल बटर यूज़ करते हैं, वो नकली बटर यूज़ करता है। पर्सनल सपोर्ट, पर्सनल सपोर्ट मतलब आपकी गाड़ी तक पहुंचा देंगे, बेटर सर्विस होगी। उसके बाद फास्टर रिजल्ट, वहाँ पे सस्ती वाली जगह जी देखो भीड़ लगी हुई है, हमारे यहाँ पे प्रीमियम लोग ही आते हैं, प्रीमियम कस्टमर। उसके बाद गारंटी है हर चीज़ की, बेटर एक्सपीरियंस है। उसका बात करने का तरीका ऐसा है कि लेना हो तो लो वरना चले जाओ, यहाँ पे आपको सर सर कह के बात कर रहे हैं। तो
हमें डिफाइन करना है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना चाहते हैं। आप चीप भी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो, ऑल डिपेंड ऑन यू। उसके बाद मार्केट में आपके कस्टमर भी बैठे हुए हैं। नो योर टारगेट ऑडियंस। 3 टाइप के कस्टमर होते हैं जी, अगेन, बजट वाले, वैल्यू वाले और प्रीमियम वाले। अब देखते हैं, जो बजट वाले हैं, आप बेशक अपने बर्गर का प्राइस 50 रख दो, वो 40 वाला ढूंढ लेंगे। वो कहेंगे कि 40 में ही महंगा लग रहा है कुणाल, आप 30 रुपये ले लो। तो ये हो गए चीपेस्ट ऑप्शन वाले। उसके बाद वैल्यू कस्टमर, उनको चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी वो वैल्यू जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। तो जैसे हम बर्गर खाते हैं तो हमारे मन में चल रहा होता है कि यार इसने ये बन यूज़ किए, इसकी कॉस्ट 5-10 रुपये है। अमूल बटर यूज़ किया, 10 रुपये इसकी कॉस्ट है। उसके बाद इसने ये टिक्की लगाई, ये सैलेड यूज़ किया, ये सारी चीज़ें, ये क्रीम यूज़ की, वगैरह वगैरह। तो इसकी घर में ही कॉस्ट 35-40 रुपये पड़ रही होगी और 50 रुपये में ये चीज़ दे रहा है, तो 10 रुपये इसके ही बनते हैं। तो वैल्यू जस्टिफाइड लगती है हमें। तो वैल्यू वाले कस्टमर भी होते हैं। उसके बाद है हमारे प्रीमियम कस्टमर। इनको चाहिए स्टेटस, लग्जरी, कन्वीनियंस। अब इनके लिए प्राइस उतना बड़ा मैटर नहीं करता। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हेयर कट 100 रुपये में भी हो जाता है, 500 रुपये में भी हो जाता है और 3000 रुपये में भी हो जाता है। चीज़ सेम है, हम करवाने हेयर कट ही जा रहे हैं, एक्सपीरियंस अलग है। फॉर एग्जांपल, जब आप 100 रुपये वाले नाई पे जाओगे, वहाँ पे आपको कोई अच्छी जगह नहीं मिलेगी, वो आपसे ढंग से बात नहीं करेगा, पूरी भीड़ मिलेगी, ठीक है जी। 500 रुपये वाले में जाओगे, आपको स्लाइटली बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप 3000 वाले सैलून में जाओगे तो वहाँ पे आपको अच्छी पार्किंग मिलेगी, आपको ऐसे लगेगा कि भाई हाँ मैं एक अच्छी जगह पे आया हूँ। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम जगह पे हमेशा भीड़ कम मिलेगी। उसके बाद अगर आपको वेट भी करना है तो आपको वहाँ पे मैगजीन्स देखने को मिलेंगी। आप एक अगर 10-15 मिनट वहाँ पे बिताओगे भी तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा जाएगा। फिर उसके बाद जब आपका नंबर आएगा, आपसे पहले पूछेंगे कि अच्छा आपको ये हेयर कट करवाना है, ओके, आपके फेस पे ये वाला हेयर स्टाइल सूट करेगा। वो अच्छे से आपसे बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री आपको कॉम्प्लीमेंट्री हेयर वॉश देंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है जिससे हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इन लोगों को चाहिए स्टेटस, कि वो स्टोरी भी डालें। तो आजकल हर कोई स्नैप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टोरीज डालते हैं। तो जो उनके सर्कल के लोग हैं वो देखेंगे अच्छा ये यहाँ पे गया था, तो उनका स्टेटस बढ़ना चाहिए। अनदर एग्जांपल, एक कॉफ़ी है, वो सिंपल आपको 20-30 रुपए की मिल जाएगी किसी भी चाय की टपरी पे। उसके बाद किसी आप कैफ़े वगैरह में जाओगे, वही कॉफ़ी आपको 100 रुपये की मिलेगी। आपको बस वहाँ पे अच्छी बैठने की जगह मिल जाएगी, थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अब उसके बाद अगर आप किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ पे आपको सेम कॉफ़ी 500 रुपये की सर्व की जाएगी। अब कॉफ़ी सेम है, एक टाइम के बाद आप कॉफ़ी की क्वालिटी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। सेम आपको कम वेट करना पड़ेगा, वाइब अच्छी होंगी, म्यूज़िक चल रहा होगा साथ में। अगर आप किसी अपने लव्ड वंस के साथ, पार्टनर के साथ जाना चाहोगे या फिर आपको कोई मीटिंग करनी है, तो आप ऐसी जगह पे जाना चाहोगे जहाँ से आपका स्टेटस बढ़े, जहाँ पे अगर आपको लोग देखें तो वो आपको एक प्रीमियम समझे, वो आपको एक रिच नज़रों से देखें, तो लोग अपनी स्टेटस के लिए ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो 3 कैटेगरीज है, बजट, वैल्यू और प्रीमियम कस्टमर, हर शहर में ये तीनों कैटेगरीज होती हैं। अगर आप ऐसे सोचो कि मैं Tier 3 सिटी में हूँ, जैसे मैं जींद से हूँ, तो जींद में बजट कस्टमर भी हैं, वैल्यू कस्टमर भी है और प्रीमियम भी है।
बस थोड़ा रेशो का फर्क हो जाता है। हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट किस लिए, किस ऑडियंस के लिए हम बना रहे हैं। अगर मेरे पास मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान के चलो से मुझे कॉफ़ी बेचनी है, अब मैं अगर प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करूं तो मुझे वैसा इंटीरियर, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसी सर्विस बनानी पड़ेगी। तो हम वैसे कस्टमर भी ले सकते हैं। अगेन हमें उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट होना भी चाहिए। अब ब्रांड, तो ब्रांड में दो चीजें आती है, एक तो पोजिशनिंग और एक ट्रस्ट। तो पोजिशनिंग वर्ड आपने शार्क टैंक में आजकल ये बहुत ज्यादा सुना होगा। पोजिशनिंग क्या होती है? देखो, सिंपल, कस्टमर के दिमाग में आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की कौन सी इमेज बनाना चाहते हो, या फिर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जब वो आपका नाम सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बोतल, 3 बोतल है, एक लोकल 20 रुपए की, बिस्लेरी 20 से 30 रुपए की, और इम्पोर्टेड प्रीमियम वाटर, जो आपने कुछ बोटल्स बड़े बड़े लग्जरी रेस्टोरेंट में, क्लब्स में, एयरपोर्ट पे दिखी होंगी, 150 से 300 रुपए की। अब सब में सेम पानी है, तो प्राइस अलग क्यों है? क्योंकि पोजीशन अलग है। लोकल बोतल में हमें लगता है कि सिर्फ पानी है, पी लो, मजबूरी है, लेके पी लो। बिस्लेरी में हमें ऐसे लगता है कि हाँ ट्रस्टेड है, काफ़ी टाइम से हम इस ब्रांड का नाम सुन रहे हैं। प्रीमियम बोतल में, अच्छा अब यहाँ पे पैकेजिंग और ज़्यादा थोड़ी प्रीमियम होगी, थोड़ी एक हमें लग्जरी वाइब आएगी। तो प्रीमियम लाइफस्टाइल की तरफ हम तब जाते हैं जब हमारे साथ और लोग होते हैं। तो आपको अपनी ब्रांड को कैसे पोजीशन करना है? अब अगर आप सेम पानी बेच रहे हो तो आप सिंपल बोतल में भी डाल सकते हो। आप सोचोगे कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले, तो आप पैकेजिंग में और बाकी चीज़ों में कॉस्ट कम रखोगे और अपने पानी की क्वालिटी को बिल्कुल एक नंबर बना दोगे। प्रोडक्ट वो भी बिकेगा। लेकिन अगर आप उसी पानी को एक बढ़िया एल्यूमिनियम के कैन में दो और उसको इस तरीके से मार्केट करो कि ये एल्कलाइन वाटर है या फिर समथिंग एल्स, तो लोग फिर भी खरीद लेंगे। और इस पे एक केस स्टडी है, लिक्विड डेथ नाम से कंपनी है हमारी। ओके, लिक्विड डेथ, इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा तेज ग्रोथ करी है रिसेंट टाइम में। ये यूएस की कंपनी है और ये क्या कहते हैं, कैन में पानी बेचती है। अब इसका प्राइस है 150 से 200 रुपये, लेकिन ये आजकल खूब बिक रहा है। अब ये कहाँ बिकता है? क्लब्स में। जो लोग क्लब्स में जाते हैं उनको जरूरी नहीं है कि वो ड्रिंक कर रहे हैं, क्या पता उनको ड्रिंक ना करनी हो, बट वो इनको खरीदते हैं स्टेटस के लिए। वो बस हाथ में पकड़ के खड़े रहेंगे और लोगों को ऐसे लगेगा कि ये कुछ प्रीमियम चीज़ पी रहे हैं। सो लोग स्टेटस के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। पानी भी बिकता है, और 150 से 200 रुपये का अगर आप दिल्ली वगैरह जाओगे, किसी अच्छी जगह जाओगे, तो ईजिली आपको दिखेंगी ये चीज़ें। ओके जी, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे वापस। प्राइस बेस्ड ऑन आउटकम, तो ये इसकी बात हमने ऊपर भी की थी। अब आपको अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करना है? जैसे अगर एक तो हम ये कहें कि जी हमसे वेबसाइट बनवा लो, हम बहुत अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, और इसकी जगह अगर हम ये बोले कि हम वो वाली वेबसाइट बनाएंगे जो आपको लीड्स पे लीड्स लेके आती रहेगी, या फिर एक तो हम बोले कि जी हम फेसबुक एड्स चला देंगे आपकी, या फिर हम ये बोले कि हम आपके लिए हर महीने 50 कस्टमर लेके आएंगे, तो कौन सी ऐड आप ज़्यादा देखना चाहोगे? किस पर्सन पे आपको ज़्यादा विश्वास होगा? जो आउटकम की बात कर रही है। तो इसके बेस पे जब हम चार्ज करते हैं कि मैं आपके लिए हर महीने 50 कस्टमर लेके आऊँगा सिर्फ 15,000 रुपये में, और इसकी जगह दूसरा ऑप्शन है कि मैं आपसे 15,000 रुपये चार्ज करूँगा और फेसबुक एड्स चला दूंगा, क्लाइंट को फ़र्क ही नहीं है कि आप क्या चलाओ क्या ना चलाओ, उसको फ़र्क पड़ता है 50 क्लाइंट से।
तो प्राइस बेस्ड ऑन आउटकम्स, जैसे कॉम्प्लेन की आपने ऐड देखी होगी, तो कॉम्प्लेन वाले कभी भी अपने आप को स्टार्टिंग में प्रमोट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप कॉम्प्लेन पियो। प्राइस बेस्ड ऑन आउटकम्स। उसके बाद ट्रस्ट, अगर आप पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता तो आप 1000 क्या 500 रुपये भी आप चार्ज नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए अगर आपका नया नया बिजनेस है तो आपको प्राइस स्लाइटली थोड़ा कम रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स। ये आप कैसे ले सकते हो? फ्रीबीज बांट के, फ्री में अपना प्रोडक्ट ट्राई करवा के, अपना पोर्टफोलियो बना के, सोशल प्रूफ इकट्ठा करके। सोशल प्रूफ मतलब अगर आपकी अखबार में फ़ोटोज़ हैं वो आपने डाल दी, अगर आपने किसी सेलिब्रिटी से ब्रांड इंडोर्स करवाया वो आपने डाल दी, इन चीज़ों से और केस स्टडी से। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन। अब आपको कभी भी ऐसे काम नहीं करना कि 500 रुपये की आपको घर में चीज़ पड़ दी है, सारी कॉस्ट पड़ दी है और आपने 550 चार्ज कर दिए, क्योंकि हिडन कॉस्ट बहुत सारी होती है हमारी। तो अगर मान के चलो हमारी कॉस्ट 700 रुपये बढ़ दिया और 800 रुपये में हम सेल कर दे, तो 100 रुपये का प्रॉफिट तो ठीक है, मार्केट तो हम खराब कर रहे हैं, सामने वाले का कस्टमर हमारे पास आ तो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी रिस्की बिजनेस है। हमेशा हाई मार्जिन्स पे काम करो। एक अगर आपको स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनना है तो आपको अपने मार्जिन्स हाई रखने चाहिए। अब अगर आपने इतनी वीडियो देखी है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जो आप आईफोन हर साल 1,50,000 1,60,000 का खरीदते हो, वो एप्पल वालों को कितने रुपए का कॉस्ट करता है घर में? आपके पास 10 सेकंड है, जो भी आपका आंसर है गैस करके कमेंट में लिखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, तो एप्पल को अपना प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट आती है सिर्फ 32,000 रुपये। उसके बाद ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, यहाँ पे कॉस्ट तक उनको 32,000 पड़ रही है, बट कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रही है, मार्केट में कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस है, उनकी ऑडियंस कैसी है, उसके बाद वो पोजीशन कैसे करने हैं अपने प्रोडक्ट को, मार्केट में उन पे कितना ट्रस्ट है और वो कितना प्रॉफिट मार्जिन अपना बचाना चाहते हैं। इन वेरिएबल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वो अपना प्राइस सेट करते हैं। एप्पल दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने ऐसे ही तो अपना प्राइस नहीं रखा होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे एक अच्छी कंपनी अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखती है। अब प्राइस रखने की कुछ टिप्स, ये तो हमने की फैक्टर समझ लिए। तो हमें कभी भी प्राइस पे कम्पीट नहीं करना। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कभी भी कम्पीट करता है तो वो इन 6 फैक्टर्स पे कम्पीट करता है। ब्रांड बनाने पे, ट्रस्ट पे, क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की, आप कितनी जल्दी वो प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहे हो या रिजल्ट दे के आ पा रहे हो, कस्टमर के एक्सपीरियंस पे और रिजल्ट्स पे। तो जब आप इन फैक्टर्स पे काम करोगे तो आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हो। उसके बाद प्राइसिंग की एक ट्रिक, एक प्राइस रखने की जगह कस्टमर को ज़्यादा ऑप्शंस दो, मल्टीपल पैकेजेस बना दो अपने उसके। बेसिक पैकेज 10,000, 20,000, 35,000। तो आपने अपनी जो सर्विस थी या फिर अपना जो प्रोडक्ट था, एक बेसिक प्रोडक्ट थोड़ा हाइयर लेवल का और एक बेस्ट लग्जरी लेवल का, ये आपने 3 वेरिएशन निकाल दिए अपने प्रोडक्ट में। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर को ऑप्शंस मिल जाते हैं कि वो क्या चूज करे। और एक जनरल साइकोलॉजी है कि कस्टमर यूजुअली मिडल वाला पैकेज चुन लेता है, और अगर आपके पास कुछ लग्जरी क्लाइंट्स आ रहे हैं, प्रीमियम कस्टमर आ रहे हैं, तो वो आपका हाइयर पैकेज भी चुन लेंगे। उसके बाद ये आप एक चेकलिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब भी आप प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट की रखो। तो
मेरी कॉस्ट क्या लग रही है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू ये क्या क्रिएट कर रहा है, मेरा कस्टमर कौन है, मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरे कॉम्पिटिटर क्या चार्ज कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से अलग है। अगर मैं ज़्यादा प्राइस रख रहा हूँ तो क्या मैं उसको जस्टिफाई कर पा रहा हूँ या नहीं। उसके बाद क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या ये फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो जाएगा या नहीं, ये आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। तो अगर आपका ऑलरेडी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो तो आप इस तरीके से अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हो। उसके बाद कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं प्राइसिंग रखते हुए, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। अगर दूसरा बंदा वीडियो एडिटिंग करने के 2,000 रुपये चार्ज कर रहा है तो वो भी 2,000 चार्ज करने लग जाते हैं। क्या पता उनको 3,000 चार्ज करने चाहिए, बट लोग कॉम्पिटिटर्स को ब्लाइंडली कॉपी करने लगते हैं। चार्ज बेस्ड ऑन इमोशंस। तो मान के चलते हैं कि आप एक बहुत अच्छे शहर से, गुड़गांव चंडीगढ़ से पढ़ के आए हो और आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो एडिटिंग किया करूँगा लोगों के लिए, और मार्केट प्राइस है 2,000 रुपये, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार मैं तो कम से कम, मैं इतनी बाहर से पढ़ के आया हूँ, मेरी क्वालिटी भी ज़्यादा है, सारी चीज़ें, तो मैं तो 3,000 ही कम से कम चार्ज करूँगा। लेकिन वहाँ पे ऑडियंस जो है वो थोड़ी चीपर लेवल की है। तो कंप्लीटली इमोशंस के ऊपर हमें वो नहीं करना, हमें बेस्ड ऑन फैक्ट्स कि लोग कैसे हैं, कॉम्पिटिटर कैसे हैं, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, वो सारी चीज़ें देख के हमें प्राइसिंग रखनी है। ईगो में, एटीट्यूड में नहीं आना। अच्छा, बहुत सारी हमारी हिडन कॉस्ट होती है, वाईफाई का बिल हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम ध्यान में नहीं रखते प्राइसिंग रखते हुए। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी, जब आपको 2-3 महीने काम करते हुए हो जाएंगे, तब आपको कुछ जो फिक्स कॉस्ट थी आपकी, ये सारी चीज़ें पता लगेंगी 2-3 महीने में कि अच्छा रेंट तो है, लेकिन रेंट के साथ साथ इस चीज़ साफ़ सफाई के भी मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने 5,000 एवरेज सोचा था बट मेरा 7,000 रुपये आ रहा है। तो ऐसे ऐसे आपको जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो 2-3 मंथ बाद पता लगेगी। ऐसे ही कस्टमर की वैल्यू क्या है वो आपकी कम ज़्यादा होती रहेगी। उसके बाद कॉम्पिटिटर भी अपना प्राइस चेंज करता रहेगा, ऑडियंस भी जैसे आपने क्या पता सोची थी वैसी ना हो। उसके बाद आपकी पोजीशन जो 6 महीने पहले थी आज कुछ और होगी, ट्रस्ट जो 6 महीने पहले था वो आज कुछ और होगा, प्रॉफिट मार्जिन पहले आपने सोचा था कि हम तो निचोड़ लेंगे बंदे को, आज आपकी थिंकिंग कुछ और होगी। तो ये आपकी प्राइसिंग बनती है थोड़े बहुत दिन काम करने के बाद। उसके बाद बहुत सारे लोग अपने चार्जेस बढ़ाने से डर जाते हैं। लाइक कोई बर्गर वाला है, उस पर पूरी भीड़ लगी हुई है और वो 50 रुपये में अपना बर्गर दे रहा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और कोई उसको कहता है कि आप तो अगर ये बर्गर 60 रुपये में बेचोगे तो भी आपका बिकेगा। और ज़्यादातर लोगों का जवाब क्या होता है कि यहाँ पे लोग ऐसे हैं, यहाँ पे लोग प्राइस सेंसिटिव है, अगर मैं 60 रुपये प्राइस कर दूंगा तो लोग किसी और के पास चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अपने प्राइस को जस्टिफाई करते रहोगे तो आप प्राइस बढ़ा सकते हो। काफ़ी लोग प्राइस बढ़ा ही नहीं पाते। अच्छा, काफ़ी सारे लोग लो प्राइस पे कंपटीशन करते रहते हैं, वो सिर्फ मार्केट ख़राब करने के लिए बनी है चीज़। कभी भी आप अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा चीप क्लाइंट्स के साथ, चीप लोगों के साथ डील करना पड़ेगा जो आपसे सिर्फ डिस्काउंट ही डिस्काउंट मांगते रहेंगे। अगला, गिविंग टू मैनी डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट अगर आप किसी पर्सन को दोगे, मार्केटिंग में कहावत है, द पर्सन whom you will give your best discount will be your worst customer। तो जिस पर्सन को आप मान के चलो 50% डिस्काउंट आपने आज दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे कोई चीज़ खरीदने आएगा वो सोचेगा कि 50% तो ये देता ही है, अब की बार मुझे 60% डिस्काउंट चाहिए। तो
अगर आप उसको अगली बार डिस्काउंट नहीं दोगे तो वो आपसे नाराज होके दूसरी दुकान पे चला जाएगा। नोट टेस्टिंग डिफरेंट प्राइजेज। देखो स्टार्टिंग में ये सारे फैक्टर्स अभी आपने सीखे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको इनके बेनिफिट्स होंगे, बट क्या पता आप किसी चीज़ में कोई गलती कर दो तो आपको धीरे धीरे प्राइस टेस्ट भी करते रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको जब एक परफेक्ट प्राइसिंग मिल जाएगी, देन आपको अपना बिजनेस स्केल करने में छोटे से 1 to 10 तो आपने कर लिया, 10 to 1000 करने में आप बहुत जल्दी कर लोगे अगर आप अपने प्रोडक्ट की राइट प्राइसिंग रखोगे तो आज आपने सीखा कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कैसे रखते हैं। अगर आप किसी अपने जानने वालों से और लोगों से पूछोगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हम 100 रुपये क्यों ले रहे हैं, 500 रुपये क्यों ले रहे हैं। उनको अपने प्रोडक्ट का प्राइस जस्टिफाई भी नहीं करना आता, बट आपको आ गया है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो और लाइक और कमेंट भी कर दो यार, ताकि मैं ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन और लेके आता रहूं और जल्दी जल्दी आपको विद बेटर क्वालिटी कंटेंट आपके लिए पहुंचाता रहूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।